हिंद साथियों, आ गया उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों का पहला ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। इस सर्वे में बताया गया है कि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचारी पर, हिंदू मुसलमान पर किस पर वोट करने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आना चाहती है, तो आपको अपना राय जरूर देना होगा। और आपका कौन सा मंडल लगता है और आपका कौन सा जिला लगता है कि आपके मंडल में कितनी जीत समाजवादी पार्टी सीट जीत रही है और कितने सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दिया है, आप अपने मंडल का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपके अनुसार आपके जिले की कितनी सीट सपा जीत रही है, कितनी सीट भाजपा जीत रही है, अपना राय जरूर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में टोटल कुल मिला के 19 सीटें आती हैं, 4 जिले आते हैं। अब अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ है, हाथरस है, एटा है और कासगंज है। अलीगढ़ मंडल में कुल टोटल 4 जिले आते हैं और 19 सीटें आती हैं। 19 में समाजवादी पार्टी को आज के दिन अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाए तो 19 सीटें मिलेगी और भाजपा को 5 सीटें से संतुष्ट करना पड़ेगा साथियों, ये आप मान के चलिए, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए पर काम कर रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने मशीनरी पर काम कर रही है। लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो अलीगढ़ मंडल में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देखने को यहां पर अलीगढ़ में मिल सकता है, क्योंकि यहां पर एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ 4 जिले आते हैं अलीगढ़ मंडल में। तो आपका कौन सा जिला है, आप अलीगढ़ से हो तो अपना राय जरूर दो साथियों। फिर चलते हैं आगरा मंडल की तरफ। आगरा मंडल में टोटल यहां पर भी 4 जिले आते हैं, जिनमें आगरा है, फिरोजाबाद है, मथुरा है और मैनपुरी है। टोटल इसमें 23 सीटें आती हैं साथियों, गौर करिएगा मेरी बात को। टोटल इसमें 23 सीटें आती हैं, जिसमें 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। आगरा मंडल की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप भी आगरा मंडल के इन जिलों से होंगे, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके मंडल में समाजवादी पार्टी कितना सीट जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी आपके मंडल में कितना सीट जीत रही है। फिर चलते हैं मंडल प्रयागराज। प्रयागराज मंडल में कितनी सीटें हैं? टोटल 27 सीटें हैं, 4 जिले इसमें भी आते हैं, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर, जिसमें समाजवादी पार्टी 17 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी टोटल 6 सीटें जीत रही है प्रयागराज मंडल में साथियों। अगर आप भी यहाँ के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं आजमगढ़ मंडल, जिनमें 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, बलिया, मऊ, और ये सब समाजवादी पार्टी के मजबूत पूर्वांचल के गढ़ हैं। इसमें कुल टोटल 23 सीटें आती हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी टोटल 20 सीटें जीत रही हैं और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ मंडल में टोटल 3 सीटें जीत रही हैं साथियों। आप गौर करिए, अगर आप भी आजमगढ़ के मंडल के होंगे, बलिया, मऊ जिले के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं बरेली मंडल की तरफ। बरेली मंडल में टोटल 4 जिले आते हैं, पीलीभीत, बदायूं, सहारनपुर और बरेली। इनमें टोटल 26 सीटें आती हैं, जो मैं आपको बता दूं समाजवादी पार्टी 18 सीटें जीत रही है और बरेली मंडल में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत रही है आज की डेट में, अगर विधानसभा चुनाव हो जाए तो साथियों। फिर चलते हैं बस्ती मंडल की तरफ चलते हैं। बस्ती मंडल में टोटल 3 सीटें आती हैं, 3 जिले आते हैं, 3 साथियों गौर करिएगा, 3 जिले आते हैं, जिनमें संत कबीर नगर है, सिद्धार्थनगर है और बस्ती है। अब टोटल 17 सीटें इस जिले में आती हैं, जिनमें 10 सीटें समाजवादी पार्टी और बीजेपी 7 सीटें यहां पर हासिल कर सकती है अगर यहां पर बस्ती मंडल में आज चुनाव हुआ तो टोटल। अब अपना राय देते रहिए कि आप किस जिले से हैं, आप किस मंडल से हैं। फिर चलते हैं चित्रकूट मंडल में, जिनमें 4 जिले आते हैं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। टोटल इसमें 17 सीटें आती हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी आज की डेट में 12 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत रही है चित्रकूट मंडल में। फिर चलते हैं देवीपाटन मंडल की तरफ, जिसमें 4 जिले आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। अगर आप भी देवीपाटन मंडल से होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा आपके अनुसार आपके जिले में कौन पार्टी चुनाव जीत रही है। अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि हमको और ज्ञान मिल सके साथियों। फिर समाजवादी पार्टी टोटल यहाँ पर 13 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी टोटल 8 सीटें जीत रही हैं, ये जो कि देवीपाटन मंडल की बात कर रहा हूं मैं। फिर चलते हैं गोरखपुर मंडल में टोटल 26 सीटें आती हैं और 4 जिले आते हैं, जिसमें गोरखपुर हो गया,
देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया और महाराजगंज हो गया। टोटल इसमें समाजवादी पार्टी 13 सीट जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर टोटल 13 सीटें यहां पर जीत रही है साथियों, आप गौर करिएगा। फिर चलते हैं बस्ती मंडल की तरफ, झांसी मंडल की तरफ। झांसी मंडल में टोटल 3 जिले आते हैं, ललितपुर, जालौन और झांसी। इसमें कुल मिला के 13 सीटें हैं। 13 में से समाजवादी पार्टी 8 सीट जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 5 सीटें जीत रही है। झांसी मंडल से अगर आप होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके मंडल में किस जिले में कितनी पार्टी समाजवादी पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत रही है। फिर चलते हैं कानपुर मंडल की तरफ। कानपुर मंडल में टोटल 6 जिले आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद, जिसमें 20 विधानसभा की सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी 12 सीट जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी टोटल इस मंडल में 8 सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी का यहां पर मजबूती के साथ खाता खुल रहा है, मजबूती के साथ कानपुर मंडल फिर से जीतना चाह रही है। फिर चलते हैं लखनऊ मंडल की तरफ। इसमें टोटल 6 जिले आते हैं, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और लखनऊ। इसमें टोटल 34 सीटें आती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 24 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी टोटल 20 सीटें यहां पर, टोटल 10 सीटें यहां पर जीत रही है साथियों, गौर करिएगा क्योंकि भूल चूक लेनी देनी। फिर चलते हैं मेरठ मंडल की तरफ। मेरठ मंडल में टोटल यहां पर 6 जिले आते हैं, इसमें बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़ और मेरठ, जिसमें कुल टोटल 28 सीटें आती हैं। 28 में से समाजवादी पार्टी 16 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी टोटल यहां पर 12 सीटें जीत रही हैं। आपको गौर करना है इस बात को साथियों। फिर चलते हैं मिर्जापुर मंडल की। मिर्जापुर मंडल में टोटल 3 जिले आते हैं, भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर। टोटल यहां पर विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि आपके अनुसार मिर्जापुर मंडल में आपका कौन सा जिला है और कितने सीटें यहां पर जीत रही है। समाजवादी पार्टी 6 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर मिर्जापुर में 6 सीटें जीत रही है साथियों। फिर चलते हैं मुरादाबाद मंडल की तरफ, जिसमें 5 जिले आते हैं, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल और मुरादाबाद, जिसमें टोटल विधानसभा की सीटें 25 आती हैं और समाजवादी पार्टी यहां पर 18 सीट जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी टोटल यहां पर 7 सीटें जीत रही है, क्योंकि मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, आप सभी जानते हो यहां पर। फिर चलते हैं सहारनपुर मंडल की तरफ, जिसमें शामली है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर है। टोटल यहां पर 3 जिले आते हैं और 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। समाजवादी पार्टी 9 सीट जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 6 सीटें जीत रही है सहारनपुर मंडल में। अब वाराणसी मंडल चलते हैं, जिनमें टोटल 28 विधानसभा की सीटें आती हैं और 4 जिले आते हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। टोटल समाजवादी पार्टी 15 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी वाराणसी मंडल में 13 सीटें जीत रही है। अब चलते हैं अयोध्या मंडल, अंतिम मंडल में। टोटल यहां पर 5 जिले आते हैं, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या। टोटल यहां पर 27 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 18 सीटें और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 9 सीटें जीत रही है साथियों। इसमें आप समझ चुके हैं, टोटल मैंने मंडल के बारे में ही बताया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। मंडलों में सीट बांटकर आपकी जो जानकारी है मैंने बिल्कुल आसान कर दी है। अब टोटल सीटों की गणना मैं आपको बता दूं, टोटल समाजवादी पार्टी 259 सीटें उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 के चुनाव में इस ओपिनियन पोल सर्वे में पा रही है और भारतीय जनता पार्टी टोटल 144 सीटों पर सिमट रही है साथियों। यानी इस सर्वे में समाजवादी पार्टी 2027 में 260 सीटें पाकर सरकार बना रही है जबरदस्त तरीके से। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि इस सर्वे में आपका क्या आकलन है, आपका क्या अनुभव है। क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी पर चुनाव हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव जीत जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी मंदिर, मस्जिद, मजार के मुद्दे में फिर सरकार बना लेगी? आपका क्या आकलन है, आपका क्या राय है? वीडियो के अंत में अपना राय जरूर देते रहिए, ताकि आपका राय जरूर वीडियो को तमाम साथियों तक भेजना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके अनुसार आपका मंडल, आपके जिले में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य पार्टी कितने सीटें जीत रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहां पर लड़ाई विधानसभा 2027 के चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। एक आध सीट समाजवादी पार्टी के जो मजबूत सहयोगी रहेंगे वो जीत जाएंगे। उसके बाद जो बसपा है वो भी 1-2 सीट जीत सकती है, क्योंकि सर्वे में उनको दिखाया नहीं गया है, उनकी सीटों को भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, क्योंकि यहां पर गठबंधन का नाम नहीं लिया गया है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 का महंगाई, बेरोजगारी पर होने जा रहा है और आप भी अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों, बहनों, चाहने वालों तक भेजिए ताकि उनका राय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।